हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल और आज पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 11 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। गाइस क्वेश्चन 4 तक हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन 5 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं जिसको हमने डिस्कस किया है तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां पर है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूं आखिरकार, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है, मेरा नाम आफ्ताब खान है और बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि हमारा पर्पस क्या रहता है। हमारा मेन पर्पस जो रहता है वो रहता है मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना, मैथमेटिक्स के अंदर एंजॉय क्रिएट करना, ठीक है। मैथमेटिक्स एकदम बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, मैथमेटिक्स को बर्डन की तरह नहीं लेना है, ठीक है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपनी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये हमारा मेन पर्पस रहता है और हमारा स्लोगन क्या है? वेरी सिंपल वे, ये हमारा स्लोगन है, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है गाइज हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस आर 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में कंप्लीटली अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है। यहाँ पर गिवन क्या है? इफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें दे रखे हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि जीरोस होते क्या है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जीरोस के बारे में हमें कहाँ पता लगेगा? प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस हमारे दिए रखे हैं कि 1/4 एंड -1। 1/4 तो क्या है? एडिशन ऑफ जीरोस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा होता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, तो यहाँ से क्रम में लिखा होता है। ये 1/4 तो है जीरोस का एडिशन एंड -1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो ये हमें दो दे रखे हैं, एडिशन ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा पर्पस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पर्पस क्या है। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पस जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के पीछे भी हमारा एक पर्पस होना चाहिए। तो पर्पस क्या है? तो पर्पस यहाँ पर डिफाइन है, वी वांट टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ एडिशन ऑफ जीरोस 1/4 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस -1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्पस क्लियर। क्या लिखा हुआ है? वी वांट टू फाइंड। हम वांट का मतलब होता है चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना चाहते हैं जिनके जीरोस का एडिशन जो है वो 1/4 है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है? -1 है। हम ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारा मेन पर्पस है, ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो जीरोस हैं वो P एंड Q है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जीरोस क्या है? P एंड Q है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसको मानते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें यह मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। तो उनका मान लेते हैं कि P एंड Q है, तो उनका एडिशन हमें गिवन है। तो P + Q विच इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ जीरोस गिवन है 1/4। तो हम मान लेते हैं P + Q विच इज इक्वल टू 1/4 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस यानी कि P × Q विच इज इक्वल टू -1।
ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल, ये हमारे पास 2 zeros नहीं है, यहाँ पर लाइन थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 2 zeros नहीं है, यहाँ पर ये है p प्लस क्यू, यानी कि ये एडिशन ऑफ जीरोज है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज है। इसको इग्नोर कीजिए, इस लाइन को आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 1/4 एंड p मल्टीप्लाई क्यू विच इज इक्वल टू -1। अब ये तो दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये तो सारा कुछ हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, बट हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा फोकस क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं उस पर जो है हमारा फोकस होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं एक ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जिसका एडिशन ऑफ जीरोज 1/4 है, जिसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज जो है वो -1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हम वापस से उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस हो चुके हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसके क्वेश्चन को। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस p मल्टीप्लाई क्यू, कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास जीरोज अगर गिवन है तो हम उसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें अगर जीरोज के एडिशन गिवन है और उसका मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसकी इक्वेशन ये होती है। माइंड के अंदर छप जाना चाहिए, माइंड के अंदर फिट हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस p मल्टीप्लाई क्यू। और अगर ये याद है तो क्वेश्चन क्या होगा, हलवा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल p प्लस क्यू और p मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करनी है, और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या होगा हमारे पास होगा। आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं, फाइनल टच देते हैं। अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया है इस फॉर्मूले को देख करके। अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था, p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस p मल्टीप्लाई क्यू। ये हमारे पास है एडिशन ऑफ जीरोज और ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, और इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया है। अब जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमने दिया है, क्वेश्चन ने हमको ये चीजें दी हैं, ठीक है। तो p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 1/4 एंड p मल्टीप्लाई क्यू विच इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और लिखना कैसे है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी हैव, यानी कि इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और पाएंगे, क्या पाएंगे, आइए देखते हैं क्या पाते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4। तो मैंने यहाँ पर p प्लस क्यू की जगह 1/4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, प्लस p मल्टीप्लाई क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे -1। तो यहाँ पर प्लस p मल्टीप्लाई क्यू की जगह मैंने -1 लिखा है। अब क्या है, अब तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x -1, क्योंकि प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो -1 आ जाता है। और यहाँ पर या और करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और करके ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है p ऑफ x विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x -4। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, मैं आपको बताने का थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये p ऑफ x है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन के अंदर। अगर आप करें तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है, बट अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। रीजन क्या है कि आप ये जो बीच में जो रैशनल टर्म आ रहा है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे आप p ऑफ x से को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा, फिर ये होगा -4 मल्टीप्लाई 1/4x -4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर माइनस x -4। तो इस तरीके से गाइज हमने यहाँ पर पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था एडिशन ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज। उनकी हेल्प से हमने एक फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन है उसकी यूज किया, और फिर यहाँ पर p प्लस क्यू और p मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से गाइज हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। तो अगर गाइज आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइज आज का क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो टिल देन गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।